किसके बारे में, थर्ड ऑर्डर रिएक्शन के बारे में, ठीक है ना। जीरो ऑर्डर भी ये इंपॉर्टेंट है, ये एक्सप्रेशन, क्योंकि बोर्ड में भी आते हैं, आप दोनों को बोल रहा हूँ, जैसे नीट में तो नहीं, लेकिन एक्सप्रेशन आ जाते हैं फर्स्ट ऑर्डर सेकंड ऑर्डर के, उस हिसाब से अच्छा ध्यान दे देगा, ठीक है ना। आज हम करेंगे इंटीग्रेटेड रेट एक्सप्रेशन ऑफ थर्ड ऑर्डर रिएक्शन डिराइव करेंगे, ठीक है ना। उसके बाद देखेंगे उसका टी हाफ और टी 75%, उसके बाद में रिलेशन देखेंगे, उसके बाद में बताऊंगा फोर्थ ऑर्डर रिएक्शन हो सकती है या नहीं हो सकती। आप देखो ये मेरे पास कोई रिएक्शन है ए, ये मुझे दे रहा है प्रोडक्ट, ठीक है ना। स्टार्ट हम कैसे करते हैं, हमारे पास एक ही मेथड है, मैंने आपको सिखाया एक जनरल मेथड। पहले क्या लिखो, इंस्टेंटेनियस ऑपरेटर, उसके बाद क्या लिखो, रेट ला लो, फिर दोनों इक्वेशंस को क्या करो, इक्वेट करो, ठीक है ना। तो हम इसका लिखेंगे इंस्टेंटेनियस रेट ऑपरेशन, रेट इज इक्वल टू के डी कंसंट्रेशन, ये हुआ इसका इंस्टेंटेनियस फॉर्म माइनस डी ए डिवाइडेड बाय डी टी, इसको मानो इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है। अगर इसका रेट वाला लिखेंगे वो होगा बराबर के, फैजान आप उसके मैडम को बोलो शोर मत करो, चिप मुझे आएगा इसकी, इज इक्वल टू ए रेज्ड पावर 3, समझ में आया। ये है ना, चूंकि हम थर्ड ऑर्डर की रिएक्शन पढ़ रहे हैं तो इसका रेट एक्सप्रेशन कैसे बनेगा, आर इज इक्वल टू के ए रेज्ड पावर 3, ठीक है ना, थर्ड ऑर्डर रिएक्शन। तो इसको मैं मानता इक्वेशन सेकंड मानता, ठीक है ना। अब रेट इसके बराबर भी है, रेट इसके बराबर, तो दोनों को क्या करेंगे, इक्वेट करेंगे। हम लिखेंगे माइनस डी कंसंट्रेशन ऑफ ए डिवाइडेड बाय डी टी इज इक्वल टू के कंसंट्रेशन ऑफ ए पावर 3, ठीक है ना। इसके बाद हम क्या करते हैं, रीअरेंज करते हैं। हम ये एक बार जो ये ले जाते हैं यहाँ पर डी टी ले जाते हैं इस के सामने, ठीक है ना। इसको लिखेंगे इक्वेशन थर्ड, रीअरेंज इक्वेशन थर्ड, रीअरेंज इक्वेशन थर्ड। तो क्या बन जाएगा, ये हमारा माइनस डी कंसंट्रेशन ऑफ ए डिवाइडेड बाय, अब ये ए आया यहाँ पर, ये बन जाएगा ए क्यूब इज इक्वल टू के, ये डी टी आया के सामने, बन गए के डी टी, समझ में आया यहाँ तक। अब ये माइनस से ये माइनस में यहाँ ले जाता हूँ, ठीक है। तो ये क्या बन जाएगा हमारा डी कंसंट्रेशन ऑफ ए डिवाइडेड बाय ए क्यूब इज इक्वल टू माइनस के डी टी, क्लियर बात यहाँ तक। इसके बाद हमारा क्या काम होता है, इसको क्या करते हैं, इंटीग्रेट करते हैं। इक्वेशन थर्ड इसको हम मानते हैं इक्वेशन फोर्थ, इंटीग्रेट इक्वेशन फोर्थ, ठीक है ना। जब इसको इंटीग्रेट करेंगे हम लिखेंगे ऐसे, डी कंसंट्रेशन ऑफ ए बाय डी टी, सॉरी डिवाइडेड बाय ए क्यूब इज इक्वल टू माइनस के इंटीग्रल ऑफ डी टी। अब इंटीग्रेशन कहां से करते हैं हम, सी से लेकर सी नॉट से लेकर सी तक, और यहां से 0 से लेकर टी तक। अब यहां पर देखो इसकी डिफरेंशिएशन, डी ए बाई ए क्यूब, इसकी डिफरेंशिएशन होती है 1 डिवाइड बाई माइनस 1 डिवाइड बाई 2a स्क्वायर, क्या होती है, आप इसकी देखो, इसकी डिफरेंशिएशन क्या होती है, इंटीग्रल यहाँ पर इसकी डिफरेंशिएशन होती है माइनस 1 डिवाइड बाई a 2a स्क्वायर होती है, ठीक है ना। इसकी डिफरेंशिएशन ये होती है, ठीक है ना। अब लिमिट्स कहां से देने हैं इसको, लिमिट्स कहां से देने हैं हमें, सी नॉट से लेकर सी तक, सी नॉट से लेकर सी तक, समझ में आया, यहां तक समझ में आया। अब इसके बाद ये क्या बन जाएगा यहाँ पर हमारा के, अब dt की
dt की क्या होती है डिफरेंशिएशन, होती है ना t, इसकी डिफरेंशिएशन होती है t, इसके लिमिट्स कहां से 0 से लेकर t तक। समझ में आया? आप जरा यहां ध्यान दे दो, ये बन गया हमारा माइनस, माइनस को मैं बाहर रख रहा हूं। अब यहां पर देखो हमारा लिमिट्स देने हैं, a को देना है हायर लिमिट, फिर a को देना है लोअर लिमिट, ठीक है ना। तो ये बन गया हमारा 1 डिवाइडेड बाय 2, a के बदले क्या लिखेंगे c स्क्वायर माइनस 1 डिवाइडेड बाय 2 c नॉट स्क्वायर। समझ में आया? इज इक्वल टू यहां पर माइनस है, माइनस के, अब t माइनस यहां पर क्या हुआ t माइनस 0, ये आया ना। आप जरा यहां ध्यान दे दो, ये माइनस और ये माइनस हो गया कैंसल, ठीक है ना। वहां क्या बचा हमारा 1 डिवाइड बाय 2 c स्क्वायर माइनस 1 डिवाइड बाय 2 c नॉट स्क्वायर इज इक्वल टू के t माइनस 0 कितना हुआ t हुआ। समझ में आया? अब जरा यहां ध्यान दे दो, इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, मैं 2 क्या निकालता हूं कॉमन निकालता हूं। ये छोड़ो अब वीडियो को, क्या करेंगे 1 डिवाइडेड बाय c स्क्वायर, तो यहां पर मैंने कॉमन क्या निकाला, इसमें 1/2 मैंने बाहर निकाला, इसका 2 भी इसका 2 भी वो मैंने बाहर निकाला, वहां क्या बचा 1 डिवाइडेड बाय c नॉट स्क्वायर, ठीक है ना। यहां तक आया समझ में? इज इक्वल टू kt, ठीक है ना, अच्छे से आया समझ में? अब देखो ये 2 यहाँ पर डिवाइड में है, अगर यहाँ आते क्या हो जाएगा मल्टीपल हो जाएगा, तो ये बन गया यहाँ पर 1 डिवाइडेड बाय c स्क्वायर माइनस 1 डिवाइडेड बाय c नॉट स्क्वायर इज इक्वल टू 2is kt। तो ये हमारा था एक्सप्रेशन ऑफ किसका, थर्ड ऑर्डर रिएक्शन का। समझ में आई बात? अब हम इसका निकाल लेते हैं हाफ लाइफ पीरियड। क्या निकालते हैं इसका हाफ लाइफ पीरियड। टी हाफ, अब हमारे पास टी हाफ, जब टाइम था हमारे पास 0 तो कॉन्सेंट्रेशन लेवल कितनी थी c नॉट बराबर, जब टाइम हमारा था 1/2 के बराबर, टी हमारा कितना था टी हाफ के बराबर, तो कॉन्सेंट्रेशन लेवल कितनी होगी c नॉट बाय 2 होगी ना। अब यही वैल्यू यहां पर सब्स्टिट्यूट करो, तो हमारे पास एक्सप्रेशन क्या है 1 डिवाइडेड बाय c स्क्वायर माइनस 1 डिवाइडेड बाय c नॉट स्क्वायर इज इक्वल टू 2is kt। समझ में आया? अब यहां पर c क्या हमारी कॉन्सेंट्रेशन लेवल, c नॉट क्या है इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन है ना, तो हम लिखेंगे 1 डिवाइडेड बाय c के बदले क्या लिखेंगे c नॉट स्क्वायर, c नॉट डिवाइडेड बाय c नॉट डिवाइडेड बाय 2 और इसके ऊपर क्या है स्क्वायर है माइनस 1 डिवाइडेड बाय c नॉट स्क्वायर इज इक्वल टू 2 kt। यहां तक क्लियर बात है? अब इसको और सॉल्व करो, ये बन गया यहाँ पर हमारा 1 डिवाइडेड बाय, जरा यहाँ ध्यान दे दो, ये यहाँ पर स्क्वायर है, c नॉट को भी स्क्वायर है 2 को भी स्क्वायर है, ये क्या बन गया c नॉट स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 बन गया ना। यहाँ पर ये बन गया c नॉट स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 माइनस 1 डिवाइडेड बाय c नॉट स्क्वायर इज इक्वल टू 2is kt, ये आया ना। अब इसका करेंगे रेसिप्रोकल, किसका 3 डिवाइड इसका करेंगे रेसिप्रोकल, 4 आ जाएगा यहाँ पर, c नॉट रहेगा अपनी जगह, ये बन गया 4 डिवाइडेड बाय c नॉट स्क्वायर माइनस 1 डिवाइडेड बाय c नॉट स्क्वायर इज इक्वल टू 2is kt। समझ में आया यहाँ तक? अब देखो इसके बाद क्या करेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, c नॉट इंटू 4 कितना हुआ 4 c नॉट स्क्वायर माइनस c नॉट स्क्वायर इंटू 1 कितना हुआ c नॉट स्क्वायर डिवाइड बाय c नॉट स्क्वायर इंटू c नॉट स्क्वायर कितना हुआ c नॉट को हम ऐसे लिखेंगे c नॉट स्क्वायर इंटू c नॉट स्क्वायर, ऐसे क्यों रखेंगे, इससे हमारा काम आसान हो जाएगा, कैंसल में आपको समझ में आ जाएगा, इज इक्वल टू 2is kt। क्लियर बात? जरा आप यहां ध्यान दे दो,
4c0 को करेंगे माइनस 1c0 स्क्वायर, 4c0 स्क्वायर से करेंगे माइनस 1c0, वहां कितना बचा 3c0 स्क्वायर, 4c0 स्क्वायर से निकालेंगे 1c0 स्क्वायर, ये 4c0 स्क्वायर से इनसे 1c0 स्क्वायर निकालेंगे तो वहां बचेगा ना 3c0 स्क्वायर, तो हमारा क्या बचेगा 3c0 स्क्वायर डिवाइडेड बाय नीचे क्या है c0 स्क्वायर, c0 स्क्वायर इनटू c0 स्क्वायर है ना, इज इक्वल टू 2kT। समझ में आया? अब जरा यहां ध्यान देखो, ऊपर वाला 1c0 स्क्वायर और नीचे वाला 1c0 स्क्वायर कैंसिल हो गया, वहां क्या बचा 3 डिवाइडेड बाय c0 स्क्वायर इज इक्वल टू 2kT। अब जरा यहां दे दो, हम किसकी बात कर रहे हैं, यहां पर t हाफ की बात कर रहे हैं ना, तो यहां पर t कौन सा है हमारा, t हाफ है, ये हमारा कौन सा है t हाफ है, t हाफ t हाफ t हाफ t हाफ की बात चल रही है ना। अब जरा यहां देखिए ये 2b और 2k इसको किस में है मल्टीप्लिकेशन में t हाफ को, जब यहां आएंगे क्या बच जाएगा इसको डिवाइड में, तो t हाफ ऑफ थर्ड ऑर्डर रिलेशन किसके बराबर निकलेगा 3 डिवाइडेड बाय 2k इनटू c0 स्क्वायर। समझ में आया? समझ में आया अच्छे से? ठीक है, अब हम निकालेंगे इसका t3/4 यानी t 75%, उसके बाद दोनों में रिलेशन करेंगे तो हो गया ये खत्म। ठीक है, इसमें ज्यादा नहीं पढ़ना है हमें। अब यहां पर निकालेंगे t3/4, t3/4, जरा इधर सुनो, हमारे पास एक्सप्रेशन क्या है 1 डिवाइडेड बाय c स्क्वायर माइनस 1 डिवाइडेड बाय c0 स्क्वायर इज इक्वल टू kT। समझ में आ रहा है ना? अब देखो यहां पर जब हमारा ये हमारे पास एक्सप्रेशन है, जब हमारा टाइम होगा इज इक्वल टू 0 तो कंसंट्रेशन रिएक्टर होगी c0, जब टाइम हमारा हुआ होगा 3/4, जब हमारा टाइम क्या हुआ होगा यानी कि 75% टाइम रिएक्शन का खत्म हुआ होगा, यानी कि 75% ऑफ रिएक्टेंट हमारा खत्म हुआ होगा, तो बचा कितना हुआ होगा c0/4, तो हमारा 3c0/4 कंज्यूम हुआ है, कंज्यूम हुआ तो बचा कितना होगा c0/4 हमारा रिएक्ट होगा। समझ में आया? तो यहां पर कंसंट्रेशन रिएक्टर आफ्टर 75% टाइम कितनी है c0/4, ये c0/4 यहां पर सब्स्टिट्यूट करेंगे। ठीक है ना, तो क्या बन गया हमारा 1 डिवाइडेड बाय c0/4 और इसके यहां पर क्या है स्क्वायर है, स्क्वायर माइनस 1 डिवाइडेड बाय c0 स्क्वायर इज इक्वल टू kT। समझ में आया? अब यहां पर देखो 1 डिवाइडेड बाय ये है स्क्वायर c0 स्क्वायर और ये 4 को भी स्क्वायर है, तो क्या बन गया c0 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 8 बन गया, तो ये बन गया c0 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 8 माइनस 1 डिवाइडेड बाय c0 स्क्वायर इज इक्वल टू kT। kT भी यहां पर है 2kT, यहां फैक्टर हम बोल गए 2kT है, 2kT है ना, तो यहां पर भी हमारा है 2kT। ठीक है, अब जरा यहां पर इसका क्या करेंगे रेसिप्रोकल, तो ये क्या बन गया हमारा 8 डिवाइडेड बाय c0 स्क्वायर माइनस 1 डिवाइडेड बाय c0 स्क्वायर इज इक्वल टू 2k, ये t हमारा कौन सा है 3/4, ये t हमारा है 75% वाला 3/4 जिसको हम कहते हैं 3/4 75% वही होता है। अब यहाँ पर वही एक मेथड जैसे हमने वहां पर की, क्या की क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, 8 into c0 क्या हुआ 8c0 स्क्वायर, 8c0 स्क्वायर माइनस c0 स्क्वायर डिवाइडेड बाय c0 स्क्वायर into c0 स्क्वायर इज इक्वल टू 2k t 3/4, वही हुआ हमारा 75%। तो यहां पर देखो ये 8c0 स्क्वायर, इसे माइनस करेंगे 1c0 स्क्वायर, कितना बन गया 7c0 स्क्वायर बन गया ना, तो ये हमारा बन गया 7c0 स्क्वायर डिवाइडेड बाय नीचे क्या हमारा है c0 स्क्वायर इनटू c0 स्क्वायर इज इक्वल टू 2kT 75%। मैं कभी लिख रहा हूं 3/4, कभी लिख रहा हूं 75%, इट इज द सेम, लिखने का तरीका होता है इधर, ठीक है ना। अब देखो ये c0 स्क्वायर और c0 स्क्वायर हो गया कैंसिल, वहां क्या बचा 7
divided by C naught square is equal to 2KT 75%. ठीक है ना, T 75 समझ में आ रहा है इशरत? अब देखो 2K इसको 75% को मल्टीप्लाई है ना T को, ये नीचे आएंगे, ये बन जाएगा डिवाइड में, तो ये बन जाएगा 7 डिवाइडेड बाई 2K आया नीचे 2K, और यहाँ पर अपना है इसके साथ C naught square is equal to T 75%। समझ में आया? अब जरा यहाँ पर देखो, ये हमारा T 50% है, ये T 75% है। अब दोनों में निकालेंगे रिलेशन कैसे निकालेंगे? हम करेंगे T 75% डिवाइड बाई T 50%। ये बन गया हमारा T 3/4 डिवाइडेड बाई T 1/2 इज इक्वल टू क्या निकला? 7 डिवाइडेड बाई 2K C naught 2K C naught स्क्वायर, इसके बाद डिवाइडेड बाई है ये 3 डिवाइडेड बाई 2K C naught स्क्वायर, है ना? अब इसका क्या हो जाएगा? इन दोनों का रेसिप्रोकल हो जाएगा, ये आ जाएगा यहां पर, ये आ जाएगा यहां, है ना? तो हमारा क्या बन गया? एक्सप्रेशन क्या बन गया? तो ये हमारा बन गया T 3/4 डिवाइडेड बाई T 1/2 इज इक्वल टू 7 डिवाइडेड बाई 2K C naught स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई 2K C naught स्क्वायर डिवाइडेड बाई, बस ये डिवाइडेड बाई 3 डिवाइडेड बाई 3 आया ना, ये वाला 3, ये जो आया इधर, एक तो ये हमारा 2K C naught स्क्वायर, ये आया सॉरी 7 डिवाइडेड बाई ये 7 डिवाइडेड बाई 2 C naught स्क्वायर, इसके बाद क्या है रेसिप्रोकल, ये आया यहाँ पर 7 की जगह इनटू किया दिस, और ये 3 आया इसकी जगह इनटू 3, ठीक है ना? अब देखो ये 2K C naught स्क्वायर 2K C naught स्क्वायर हो गया कैंसिल, वहां क्या बचा? वहां बचा T 3/4 डिवाइडेड बाई T 1/2 इज इक्वल टू 7/3, यही आया ना? अब ये देखो T 1/2 इसको डिवाइड में, इसको यहाँ लगे, क्या बन गया? मल्टीप्लाई में, ये बन गया T 3/4 इज इक्वल टू 7/3 T 1/2। तो ये थी रिलेशन किसके दरमियान? T 75% और T 1/2% के दरमियान। अब देखो यहाँ पर T 75 T 3/4 को लिखूंगा ऐसे, T 75% इज इक्वल टू 7/3 और T 50%, ये दूसरा रिलेशन, ठीक है ना? तो ये थी हमारी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, खत्म हो गया। अब जरा एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है यहाँ पर, जरा इसको ध्यान दो। फोर्थ ऑर्डर रिएक्शन क्या हो सकती है? फोर्थ ऑर्डर रिएक्शन पॉसिबल हो सकती है एंड ऑर्डर ग्रेटर देन 4 या इज इक्वल टू 4, या ऑर्डर ये हम पढ़ रहे थे थर्ड ऑर्डर रिएक्शन, 0 ऑर्डर पढ़ी, फर्स्ट ऑर्डर पढ़ी, सेकंड ऑर्डर पढ़ी, थर्ड ऑर्डर पढ़ी। अब हम पढ़ रहे हैं n इज इक्वल टू 4, फोर्थ ऑर्डर रिएक्शन और फोर्थ ऑर्डर रिएक्शन से ज्यादा। इट इज नॉट पॉसिबल, वो पॉसिबल नहीं है, इट इज नॉट पॉसिबल, फोर्थ ऑर्डर रिएक्शन इज नॉट पॉसिबल। जरा आप मुझे बताओ व्हाई इट इज नॉट पॉसिबल फोर्थ ऑर्डर रिएक्शन? मैंने आपको पढ़ाया है व्हाट्स द ऑर्डर, व्हाट्स द ऑर्डर, ऑर्डर का क्या मतलब होता है? नंबर ऑफ इफेक्टिव कोलिजन्स टेक्स प्लेस इन अ टाइम इज कॉल्ड ऑर्डर, पढ़ाया है ना मैंने? 4 मॉलिक्यूल्स कोलाइड करना साइमल्टेनियसली पॉसिबल नहीं होता है, क्योंकि उसकी जगह ही नहीं होती है। 2 मॉलिक्यूल्स कोलाइड कर सकते हैं, इफेक्टिव कोलिजन हो सकता है, 3 का भी इफेक्टिव कोलिजन हो सकता है, मगर 4 का इफेक्टिव कोलिजन हो ही नहीं सकता, इसलिए ऑर्डर ग्रेटर देन 4 हो नहीं सकता है। समझ में आया? 4 मॉलिक्यूल्स का एक साथ इफेक्टिव कोलिजन नहीं हो सकता है। मैंने आपको पढ़ा है ना व्हाट इज ऑर्डर? नंबर ऑफ इफेक्टिव कोलिजन्स टेकिंग प्लेस इन अ टाइम इज कॉल्ड ऑर्डर। व्हाट इज मॉलिक्यूलरिटी? Total number of collisions, whether it is effective or ineffective, this is called molecularity. Total number of collisions taking place in a time is called molecularity. But collisions are of 2 types, effective and ineffective. And the effective collisions taking place in a time is called order. And 4 molecules cannot collide simultaneously. Therefore, fourth order reaction is not possible. And greater than 4 is also not possible. Molecularity can be 4, greater than 4. But order is not greater than 4. Order cannot be 4. आप इसको लिखो
and it is not possible, fourth order reaction or greater than 4, it is not possible, it is not possible because 4 molecules cannot undergo effective collision at a time simultaneously. चार मास का कोलिजन पॉसिबल नहीं हो सकता है, ठीक है ना। तो हमें ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पढ़नी है कब तक, खाली 3 तक, ठीक है ना। अगर आपको कोई क्वेश्चन पूछा भी जाएगा तो इन 3 में से आ जाएगा, ठीक है ना। अब हम एक चार्ट बनाते हैं, इस सबको क्या करते हैं, थोड़ा रिवाइज करते हैं। करो यहाँ पर इसका क्या हम करेंगे, एक रिवाइज करेंगे हम सर, एक नक्शा में बनाएंगे इसका। हम लिखेंगे जीरो ऑर्डर रिएक्शन, उसके बाद लिखेंगे फर्स्ट ऑर्डर, उसके बाद लिखेंगे सेकंड ऑर्डर, उसके बाद लिखेंगे nth ऑर्डर, ठीक है, nth ऑर्डर, सेकंड, हाँ, उसके बाद लिखेंगे थर्ड ऑर्डर, उसके बाद लिखेंगे nth ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर, उसके बाद लिखेंगे nth ऑर्डर, ठीक। जीरो ऑर्डर रिएक्शन में जब रेट लिखते हैं किस तरह लिखते हैं, रेट ना K इज इक्वल टू K कंसंट्रेशन ऑफ A रेज़्ड पावर 0, यही लिखते हैं ना। फर्स्ट ऑर्डर में कैसे लिखते हैं, R इज इक्वल टू K इनटू कंसंट्रेशन ऑफ A रेज़्ड पावर 1, यही लिखते हैं ना। सेकंड में कैसे लिखते हैं, R इज इक्वल टू K रेज़्ड पावर A 2, इसमें लिखते हैं R इज इक्वल टू K कंसंट्रेशन ऑफ A रेज़्ड पावर 3, इसमें क्या लिखेंगे, R इज इक्वल टू K कंसंट्रेशन ऑफ A रेज़्ड पावर n। अब देखो 0 में पावर आया 0, 1 में आया पावर 1, 2 में आया पावर 2, 3 में आया पावर 3, n में आ जाएगा ना n, समझ में आया। जरा यहाँ ध्यान दे दो, इसमें K के यूनिट्स क्या आए थे हमें, मोल पर लीटर सेकंड, यही आया था ना। इसमें K के यूनिट्स क्या आए थे हमें, सेकंड माइनस 1, इसमें यूनिट्स क्या आए थे हमें, K इज इक्वल टू लीटर डिवाइडेड बाय मोल सेकंड आया था, लीटर रेज़ पावर 1 सेकंड लीटर रेज़ पावर 1 मोल रेज़ पावर 1 आया था। आप चेक करो, ये आया था, मोल जब ऊपर आएगा तो ये बन जाएगा मोल माइनस 1। इसमें क्या आया हमें, K के वैल्यूज क्या आए हमें, लीटर रेज़्ड पावर 2 डिवाइडेड बाय मोल रेज़्ड पावर 2 सेकंड, यही आया था ना, यही आया था। अगर हम थर्ड ऑर्डर के देखेंगे तो थर्ड ऑर्डर में क्या आया था, अच्छा ये हमारा क्या था थर्ड ऑर्डर। अब nth ऑर्डर में कैसे आएगा, K इज इक्वल टू मोल 1 माइनस n लीटर n माइनस 1 सेकंड माइनस 1, यही आया है ना। जगह हम किसी की भी वहां से निकाल सकते हैं, ठीक है। इसमें जरा बताओ मुझे, इसमें T हाफ कितना आया था, 3/2 C0 के बराबर, ये आया था ना, सॉरी T ऐसे आया था, T 3/4 आया था हमारा, T 3/2 और T 1/2, यही आया था ना। जरा चेक करो 50 जीरो ऑर्डर रिएक्शन में जो रिलेशन हमने निकाली थी T 75% और T 50% के दरमियान, जरा क्या आया था वो रिलेशन, यही आया था, T 3/4 इज इक्वल टू
3/2 t। जरा इसमें देखो जो t 3/4 वो किसके बराबर आया? क्वेश्चन में ट्वाइस t 1/2 के बराबर आया। इसमें किसके बराबर आया? t 3/4 इज इक्वल टू 3 t 1/2 के बराबर आया। ठीक है ना, सेकंड ऑर्डर रिएक्शन में। इसमें किसके बराबर आया? t 3/4 इज इक्वल, अभी हमने निकाली 7/3 t 1/2 के बराबर, अभी हमने निकाली ना। तो एंथ में हम इसको इस तरह भी इसी तरह निकालना होता है। ठीक है ना, तो इसको आप क्या करोगे? याद करोगे इस टेबल, क्योंकि ये सारा नक्शा यहाँ पर दिया है। ठीक है ना, ये हमें क्या किया, इसको सारी को क्या किया, एक नक्शा में हमने इसको याद रखा कि क्या होता है। इस सब को आप क्या करोगे? रिवाइज करोगे। ठीक है ना, तो आपके पास ये है हमारा 0 ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर। इसको आप क्रॉस चेक भी करना, हो सकता है कहीं पर एरर भी आ जाए, तो आप इसमें खुद भी जोड़ सकते हो। आप इसमें जोड़ सकते हो रिलेशंस, मैंने लिखी खाली एक रिलेशन, बाकी जो मैंने निकाली वो आप इसमें डाल सकते हो, और जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो भी आप इसमें डाल सकते हैं। ठीक है ना, तो ये हमारा हो गया ऑर्डर ऑपरेशन। कल हम इंशाल्लाह हम इस पे क्या करेंगे? न्यूमेरिकल्स डिस्कस करेंगे। ठीक है ना, तो उसके बाद उसके आगे वाला टॉपिक